कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। अधिकारी भी दिक्कत करते हैं, कहते हैं कि भाई काम करवाइए, अब करवाया कहाँ जाए। कई जिलों से हमारे पास फ़ोन आता है कि भैया कैसे विकास किया जाए, आप तो अच्छा किए हैं, हमें भी करने का शौक़ है। हमने कभी नहीं डरा हमारे खिलाफ़ कौन जाएगा, कौन अधिकारी हमारे खिलाफ़ लिखेगा, हम कभी इसका वो नहीं किए। योजनाओं की असफलता और गांव का विकास न कर पाने की दलीलें आपने बहुत सारे प्रधानों के मुंह से सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों आज मेरा गांव मेरा प्रधान के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे प्रधान जी से मिलाने वाले हैं जो आपको ये दलील नहीं देंगे कि सरकार की तरफ से फंड पर्याप्त नहीं आ रहा है, जबकि वो ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, सपा की हो या फिर बसपा की, प्रधानों को उनका काम करने से कोई रोक नहीं सकता अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है। दोस्तों मैं फिलहाल आपको उन्हीं प्रधान से जो है वो मिलाने वाली हूँ मेरे इस तरफ। दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने, क्योंकि आपने मुझे अभी ऑफ कैमरा ये बताया कि आपका कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा, आप बिल्कुल अपने काम में पूरी तरह से मग्न थे और अचानक से जो है वो आप प्रधान बने, एक्सीडेंटल प्रधान मैं कह सकती हूँ। तो ये बताएं कि वो शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ हुआ? नहीं, कोई चाहत नहीं थी, राजनीति की कोई इच्छा भी नहीं थी, लेकिन गांव की दशा बहुत ख़राब थी। गांव में कुछ था ही नहीं, हमारा सबसे पिछड़ा हुआ गांव था। उसी आधार पे एक जज्बात होता है ना, कोई कुछ कह देता है तो उसी जज्बे के साथ हम वापसी कर लिए और गांव में चुनाव लड़ गए प्रधानी। अच्छा, उसके पहले आप क्या क्या करते थे? नहीं, हमारा शीशे का काम था बम्बई में और दिल्ली में। अच्छा, उसको छोड़ के ये प्रधानी कर रहे हैं। अच्छा, और उस समय जिस समय आप ये कारोबार करते थे अपना, उस वक्त आपकी अर्निंग क्या रही होगी? अर्निंग तो ज़्यादा ही थी और ऑन कैमरा बताना ठीक भी नहीं है। अच्छा। लेकिन बहुत मजबूत था। तो लेकिन एक दिक्कत होती थी गांव में आने के बाद, महसूस होता था कि हम लोग अगर कमा के आगे भी बढ़ जाएंगे, घर बना लें, बढ़िया व्यवस्था कर लें, लेकिन गांव की दशा बहुत ख़राब थी, बहुत पिछड़ापन था, इसलिए अच्छा नहीं लगा और चुनाव को लड़ा गया और गांव के लिए जो भी करना उचित था, जो कर सकते थे उतना किए। अच्छा, अब आते हैं ज़रा गांव के पहले की स्थिति पर, क्योंकि आपने बताया कि गांव जो है वो बहुत मतलब ख़राब स्थिति में था। क्या क्या दिक्कतें थी यहाँ पर उस वक्त में? नहीं, कुछ था ही नहीं आपको देखने के लिए। अगर आप उस समय आप आई होती तो यहाँ कुछ था ही नहीं। अच्छा। गांव में लगभग 100, 150, 200 मीटर खड़ंजा एक आध रोड बना था, बाकी कुछ था ही नहीं। अच्छा, ये किस साल की बात है? ये 2005 के पहले की बात है। 2005 में जब हमारी माताजी प्रधान बनी थी जी, उसमें लगभग ये गांव की जो सड़क है, मेन सड़क जो गांव में जाती है, लगभग 3 फीट डाउन थी। एक छोटी सी बारिश में लोग गांव में जाना पसंद नहीं करते थे। जो गांव से निकल जाते थे वो शाम को दोबारा एक ही बार वापस जाते थे और फिर सुबह निकलते थे उसमें। अच्छा, इतनी खराब स्थिति? बहुत बुरी स्थिति थी। आप ग्रामीणों से भी जानने की प्रयास कर लेंगे तो बता देंगे लोग। और इस समय भी जो हालत है हमारे ग्राम पंचायत की, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा। बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बार इस तरफ दिखा देती हूँ। ये जो पूरी रोड है, ये केवल यहीं की स्थिति नहीं है, बल्कि आगे दूर तक भी जहाँ से ये गांव शुरू होता है वहीं से ये पक्की रोड आपको नज़र आएगी। और वहीं से ये जो फ्लैग्स हैं, आप देखिए कितनी खूबसूरती से, कितना ऐसा लग रहा है जैसे कितने शौक से इस गांव को जो है वो तैयार किया गया है। और जैसा कि हमें प्रधान जी बता रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी काम कराया है यहाँ पर, क्योंकि पहले जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। काफ़ी वक्त भी लगा होगा और मेहनत भी लगी होगी। वक्त लगा, मेहनत लगा और 3 सरकारें बदली हमारे प्रधानी के कार्यकाल में। बसपा रही, फिर सपा आई, फिर दूसरे कार्यकाल में भाजपा भी है जी। लेकिन सारे सरकारों से ये हम नहीं किसी को कह सकते कि ये सरकारें हमारे लिए खराब रहीं जी। और क्योंकि व्यक्तिगत होता है, लोगों का वोट देने का अपना होता है कि हम किस पार्टी में रहें, लेकिन हमारा कोई राजनीतिक और गांव के प्रति जो विकास का मुद्दा था, हमने तीनों सरकारों में पैसा उठाया और खूब बखूबी उठाया। देखिए, आमतौर पर कई बार प्रधान जी लोग ये कह देते हैं कि भाई हमें उस वाली सरकार में तो इतना मिलता था, इस वाली सरकार में कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो प्रधान जी हैं, ये ऐसी कोई दलील नहीं देते हैं, बल्कि इन्होंने बिल्कुल क्लियर पारदर्शिता के साथ ये बता दिया कि भाई हमें उस सरकार में भी पैसे मिलते थे, इस सरकार में भी मिले और उसी का नतीजा आप इस गाँव में देख रहे हैं। अच्छा, तो प्रधान जी मैं आपसे, अब क्योंकि आपने मुझे इतनी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लगभग कितना फंड आप इस्तेमाल कर चुके हैं गांव में, कितने सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, क्या कुछ करवाया है अलग से, ये सब कुछ बताएं।
फंड तीनों सरकार में जो भी फंड हो सका, बसपा में भी लगभग 2-2.5-3 करोड़ के आसपास का फंड रिलीज हुआ और हमारे ग्राम पंचायत में काम हुआ। सपा में भी लगभग यही 2-3 करोड़ के आसपास और भाजपा में भी लगभग 4 से 5 करोड़ मान लीजिए। ग्रेट। तो अच्छा, गांव में जितनी भी सरकारी योजनाएं आई सब कुछ परिपूर्ण है यहाँ पर? देखिए, हमारी अलग सोच है, अलग काम है। हमारे खाते में अगर 10 लाख रुपए आता तो हम ग्रामीणों के सामने ओपन रखते हैं कि हम 10 लाख रुपए हमारे ग्राम पंचायत में है। अगर आपको जो इच्छा है तो आप बताइए, नहीं इच्छा है तो हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जी। अगर ये मंजूर है तो आप लोग जो मर्जी आप टिप्पणी कर सकते हैं, चाहे जो सुझाव आता है दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो हम करना चाहे कि ये बहुत गांव को ये विरोध या ये कुछ नहीं था। गांव के लोग भी प्रसन्न हैं, अपने आप वोट देते हैं, अपने आप काम हो जा रहा है। कोऑपरेट सब लोगों ने किया? जी, सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और गांव की जनता अगर कोऑपरेट नहीं करती तो ये चौथा बार है जी। अच्छा, आप चौथी बार जो है वो प्रधान बन रहे हैं? प्रधान चौथी बार बने हैं, लेकिन हम 2-3 बार प्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं। अच्छा। और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी एक बार बने थे, लेकिन इस बार हम फुल प्रधान बने, प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा। और इस दौरान आपने काफ़ी काम भी कराए हैं। अच्छा, एक सवाल और है हमारा, क्योंकि आमतौर पर जो सरकारी योजनाएं हैं उसके अनुसार, क्योंकि सरकार भी जो है वो गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवा रही है, लेकिन उसकी संख्या केवल 4 है। आपके यहाँ पर जब मैंने पता किया तो पता ये चला कि 40 कैमरे जो हैं वो लगवाए गए हैं। इस सरकार की स्कीम अभी आई है तो हर गांव के लिए आया है, लेकिन अभी बहुत कम नॉमिनल गांव में लग रहा है। लेकिन हम तो 3 या 4 साल पहले से लगभग 32 कैमरा लगवा चुके थे। अच्छा। 8 अभी लगवाए, 40 हो गया है और उम्मीद करते हैं कि 60 और लगवाएंगे। 100 कैमरा 101 कैमरा पूरा करेंगे अपनी ग्राम पंचायत के लिए। मतलब पूरी निगरानी में रखेंगे अपने गाँव को। खैर, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो गांव पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अलग अलग जगहों पर जो है वो अगर कैमराज लग जाएंगे तो किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो इससे काफ़ी हद तक गांव बचा रहेगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ सर, मैंने देखा कि ये लैंप्स भी जो है, जैसे जहाँ से मैंने देखा कि शुरुआत हुई है गाँव की, चितौनी गाँव की, वहीं से लैंप्स भी लग गए हैं। इसका आइडिया कैसे आया सर? ये देखिए, जो आदमी काम करता है, हम लोग बाहर रहने वाले लोग हैं, बाहर रहते थे, एक शौक था काम करने का जी। दिमागी तौर पे था कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम भी थोड़ा फैशन वाला था। हम शीशे के डिजाइन में काम करते थे। तो जिस टाइम हम प्रधानी में उतरे तो हम अपने पूरे गांव का नक्शा बनाए पहली बार। अच्छा। कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम 5 साल के लिए नहीं तैयारी किए थे। हम लगभग सोचे थे कि 2 बार तो कम से कम चुनाव लेंगे ही जी। और चुनाव जीतने के बाद पूरे गांव का नक्शा बना के किस रूट पे हमें ले जाना है गांव को, उसकी तैयारी किए। अभी हम 90 तक पहुंचे हैं। अच्छा। 6 महीना के अंदर 100% पे हम कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा अपना सोच है गांव के प्रति। अच्छा। तो भी दिखाई देगा कि हाँ, ये शहर से पीछे हुआ कि आगे हो गया। बहुत अच्छी बात है और बहुत उम्दा सोच है आपकी। अभी PAS सिस्टम गांव में लगवाया गया है, साउंड सिस्टम। हाँ। ये शाम सवेरे भजन कराया जा रहा है गांव में, 2 घंटा 3 घंटा शाम सवेरे भजन चलता है। और ये नहीं है कि केवल हिंदू धर्म की भजन चलती है, कभी मुस्लिम का भी चल जाता है और हिंदू का भी चलता है। उन्होंने सार्वजनिक सिस्टम बना के कि गांव को खुशहाली लाया जाए किसी माध्यम से, और एक यूनिक तैयार किया जाए गांव के लिए। क्योंकि बार बार होता है ना, लोग गांव शहर वाले ये कहते हैं कि गांव है। बिल्कुल। तो हम उनको सिखाना चाहते हैं शहर वालों को, ये तुलना करें अपने शहर से और गांव की तुलना करें। अगर शहरों में पर्सनल दुकानों की लाइटें व्यवस्था हटा दी जाए तो पता लग जाएगा उनका सिस्टम। बिल्कुल। क्योंकि ये पर्सनल लोग दुकान खोल के सजावट करके शहर को चकाचौंध किए रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो गांव की तरफ आके देख लें, ये पर्सनल नहीं, ग्राम पंचायत कर रहा है। और आपको बता दें, ये जो पीछे रोड दिखाई दे रहा है, इस पे सारे कम से कम 8 गेट बनने जा रहे हैं। स्वागत गेट, पतले पतले स्वागत गेट होंगे। हाँ। उसमें लाइटें होंगी, उसमें भी CCTV कैमरा होगा और साउंड सिस्टम होगा। अच्छा। खैर, साउंड सिस्टम के बारे में तो मैंने भी सोचा, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मुझे थोड़ा सा वॉइस आ रहा था, शायद भजन चल रहा था कुछ, तो मेरे जहन में आया कि क्या है, लेकिन मुझे लगा शायद कहीं पे शादी ब्याह होगा तो वो लोग चला रहे होंगे। नहीं, जो लेकिन अभी आपने क्लियर कर दिया। चंद टाइम के लोग रोड से जाते हैं उन्हें नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो कई दिनों पे रोड से गुजरे, चला नहीं चला कोई बात नहीं। लेकिन जो यहाँ के प्रॉपर लोग हैं, जो डेली देख रहे हैं हाँ ये चल रहा है क्या है,
उन्हें समझ में पूरा आ रहा है। अच्छा प्रधान जी, ये तो हो गई आपकी कार्य की बात। अब आते हैं ज़रा सरकारी योजनाओं पे। हालांकि आपने काम इतना अच्छा किया है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिला होगा। फिर भी औपचारिकता के तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस गांव में सभी के घर में शौचालय हैं, सभी लोग जो है वो सभी बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, स्कूलों की क्या स्थिति है, ये भी हमें बताएं। प्रयास तो यही किया जाता है कि सरकार अगर डिमांड किसी चीज़ की करने वाली है उसके पहले उसको पूरा कर दिया जाए। माननीय प्रधान जी की योजना निकली थी घर घर शौचालय की, तो हमारा गांव उस समय ODF हो चुका था। 4 साल पहले लगभग हमारा गांव पूरा ODF हो चुका था। आवास कंचित कोई जैसे होता है ना, एक 4 भाई थे, आवास इनका बना था, अब 4 भाई है, दिक्कत आ रही, इक्का दुक्का ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होगा हमारे ग्राम पंचायत में जिसके पास केवल झोपड़ी हो। अच्छा। बंटवारा में दिक्कत है, जैसे 2 कमरा आपके लिए आवास बना, आप 3 भाई हैं तो उसमें दिक्कत आ रही कि 2 भाई को 2 कमरा मिल गया, तीसरा कहाँ जाएगा, उसमें है दिक्कत। लेकिन प्रॉपर किसी के लिए ऐसा नहीं है कोई कह दिया केवल झोपड़ी हमारे घर पे है, हमारे घर पे आवास नहीं बना हो। अच्छा, मतलब लगभग सभी लगभग नहीं, 100% की गारंटी दे रहे हैं आपको। कोई भी ऐसा परिवार नहीं कहेगा कि हमको हम आवास लायक थे और नहीं मिला। केवल जिम्मेदारी इतनी की है कि 3 भाई थे, 1 आवास मिला, 2 कमरा बन गया, 2 भाई की व्यवस्था हो गई, एक तीसरा तैयार हो गया। अच्छा। अगर उसकी शादी होगी तो कहाँ रहेगा, उसी की व्यवस्था बाकी है। अच्छा, स्कूलों की स्थिति के बारे में भी हमारे दर्शकों को हमारे वहाँ देखिए सरकारी स्कूल नहीं है। हाँ। प्राइवेट स्कूल है हमारे वहाँ। अच्छा, सरकारी है ही नहीं। सरकारी है ही नहीं। पहले से जो प्रधान जी लोग थे, हाँ, कुछ किए नहीं, जमीनें नहीं थी यहाँ पे। अगल बगल उसकी स्कूल के भी दायरे होते हैं, 200 मीटर 500 मीटर दायरा बना जाता है उसका, कि 2 किलोमीटर का एक दायरा होता है। तो हमारे अगल बगल चारों तरफ स्कूल हैं और स्कूलों की हालत वो है कि हम तो सोचते हैं हमारे वहाँ होता तो हम बहुत आगे बढ़ाते उसको, लेकिन धन्य हमारे वहाँ है ही नहीं है और उसके लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं। गांव के अगर लोगों के रोजगार के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ कि गांव के लोग क्या काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, गांव की हाल तो हर जगह ख़राब है, क्योंकि रोजगार ग्राम पंचायत तो दे नहीं पाएगी, इतनी क्षमता ग्राम पंचायतों के पास नहीं होता है। क्योंकि ये केवल कर सकते हैं कि गांव को जो गांव की सुविधाएं होनी चाहिए एक प्रधान द्वारा तो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसमें कोई गांव का आदमी ये नहीं कहता कि हमारी रोड नहीं थी, हम उसमें ईंटा ला के 500 गिरा लिए, हम इस रास्ते चले जाते हैं, इस तरह की कोई कमियां नहीं है। बाकी अगर सड़कें हैं तो आदमी रोजगार तो कर ही लेगा कहीं न कहीं से। बिल्कुल। और बाकी हमारे गांव में लगभग यादव बस्ती है, निषाद लोग हैं, वो तो सारे कारीगर वगैरह हैं। हमारे वहाँ ज़्यादा करके ये यादव लोग हैं। अच्छा। यहाँ भैंस गाय का व्यापार करते हैं। अच्छा, मतलब डेयरी का काम। हाँ, डेयरी समझिए, नॉर्मल एक 4-5 जानवर का रहता है लोगों का। अच्छा, छोटी डेयरी। जी। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि वो अपना ही खुद का कारोबार कर रहे हैं। खुद का ही कर रहे हैं, या तो बाहर कमा रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत का इतना स्तर नहीं है कि वो नौकरी किसी को दे पाए। ये है मनरेगा वगैरह से अगर काम आए तो नहीं, मनरेगा से तो हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 4 साल से मनरेगा बंद हो चुका है। अच्छा। क्योंकि काम ही नहीं रह गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब नहीं, गांव में काम नहीं है ना, ये सड़कें नहीं रहेंगी बनाने के लिए, सब हम पीच कर डाले, बनवा दी हैं। सीसी हो गया है तो उस पर मट्टी कहाँ डलेगा। 4 साल से मनरेगा बंद है। अधिकारी भी दिक्कत करते हैं, कहते हैं कि भाई काम करवाइए, अब करवाया कहाँ जाए उसको। ये बड़ी अद्भुत बात सुनने को मिल रही है कि भाई काम करवाया कहाँ जाए। गांव में सारी सड़कें बन गई हैं, सारे काम हो चुके हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये इस गांव के सौभाग्य की बात है कि इस गांव में किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। और जैसा कि हमने प्रधान जी से बात की है, बेहतरीन काम कराया है इन्होंने अपने इस गाँव में, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत रेयरली किसी ऐसे प्रधान से मेरी बात हुई होगी जिसने इतना जज्बा दिखाया है और इतना मैं कह सकती हूँ डेडिकेटेड है ये अपने गांव के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी प्रधान इनसे इंस्पिरेशन लें। अंत में मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप हमारे शो मेरा गांव मेरा प्रधान के ज़रिए हमारे दर्शकों से और अन्य गांव के प्रधानों से अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो दें। नहीं, सारे लोगों से अनुरोध करते भी आए हैं और कर भी रहे हैं। अगर आप पद लिए हैं तो उस पद की गरिमा रखते हुए अपने गांव को आगे बढ़ाइए। अगर कोई दिक्कत, कोई सहयोग की अपेक्षा हमसे भी रखते हैं
तो आप ले सकते हैं। हालांकि बाहर से हमारे पास फ़ोन आते हैं, ज़्यादा करके महाराजगंज साइड से कई प्रधानों का फ़ोन आता है। अच्छा। बस्ती से आता है, कई जिलों से हमारे पास फ़ोन आता है कि भैया कैसे विकास किया जाए, आप तो अच्छा किए हैं, हमें भी करने का शौक़ है। देखिए ऐसा नहीं है, विकास सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम में दिक्कत है, क्योंकि हर कोई लड़ाई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। सिस्टम इतना अच्छा भी नहीं है कि लोग विकास कर जाएं। आप करना भी चाहेंगी, अगर आपके पास उतनी कुवत नहीं है कि आप किसी अधिकारी को टाइट कर सकें, डांट सकें, तो आप विकास कतई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई है, बहुत कुछ हुआ है। आपने भी लड़ाइयाँ लड़ी? जी, खूब लड़ाइयाँ लड़े हैं, क्योंकि जब आप उतरेंगी मैदान में तो पहली वरीयता आती है कमीशन की। ऐसा नहीं है कोई हरिश्चंद्र उतर के आता है, काम हर कोई चाहता है कि विकास हो जाए, विकास हम करें, लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत है, अधिकारी भी आपको काम नहीं करने देंगे। अगर आप बढ़िया काम करने जाएंगी तो आपको काम को रोक दिया जाएगा, यहाँ तक होता है। और इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, 17 साल के बाद इतना विकास आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। हमने कभी नहीं डरा हमारे खिलाफ कौन जाएगा, कौन अधिकारी हमारे खिलाफ लिखेगा। हम कभी इसका वो नहीं किए कि हम किसी से परहेज कर लें, किसी से हम दब के बात करें, कहीं दबते उबते नहीं हैं। क्या करोगे भाई, काम कर रहे हो, आप काम की देखिए गुणवत्ता, अगर ख़राब है तो बताइए और सुधार करते हैं। बिल्कुल सही बात। आप जैसे भी भाई लोग आते हैं गांव के विकास के लिए, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बताते हैं, तो हम कहते हैं भाई जो कमियां हो आप बताएंगे, हम स्वेच्छा स्वीकार करेंगे, उसके ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, यही तरीका भी है और इसी तरीके से विकास होता भी है। आपकी इस बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। एक शेर है किसी बहुत मशहूर शायर का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो ये जो स्याह समुंदर है, जिस तरीके से आपने बताया मुझे कि बहुत लोग रोकते हैं, बहुत लोग जो है वो आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन उन लोगों से लड़ना सीखें। और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो बिल्कुल ये मान करके चलिए कि आप कुछ अलग करेंगे। और इस तरीके का ये जो गांव तैयार हुआ है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ खोराबाड़ क्षेत्र के छितौना गांव के प्रधान जी, जिनसे हमने ये जाना कि किस तरीके से उन्होंने तमाम मेहनत करके, तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए इस गांव की स्थिति को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इस गांव में जब आप आएंगे तो ये गांव आपको किसी शहर से कम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे और भी गांव में हम आपको लेकर जाएंगे, उनके प्रधान से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि क्या है उनके गांव की पूरी कहानी। तो बने रहिए ग्रामीण न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।